नमस्कार, हेलो व्यूअर। आज का जो विषय है कुंडली में क्यों बनता है केंद्राधिपत्य दोष, इसी पर विचार विमर्श होगा। तो चलिए अपनी विषय वस्तु की तरफ आगे बढ़ते हैं। और केंद्राधिपत्य दोष पराशरी ज्योतिष में केंद्राधिपत्य दोष गुरु और शुक्र का यहाँ पे जिक्र है। ज्योतिष के जो विषय विभाग का क्षेत्र है अति विस्तृत है। प्रमुख रूप से ज्योतिष के 3 मुख्य स्कंध हैं। पहला जो है सिद्धांत, दूसरा संहिता और तीसरा होरा। ज्योतिष शास्त्र का समस्त फलादेश जातक की जन्मपत्रिका और जन्म कुंडली पर आश्रित है। केंद्राधिपत्य दोष जो होता है इसका निर्माण कैसे होता है यह जानना आवश्यक है। इस विषय पर महर्षि पराशर ने अपने लघु काव्य ग्रंथ लघु पराशरी में विशेष रूप से चर्चा की है और कहा है, न दिशन्ति शुभम निर्णाम शुभ्यम केंद्राधिपः यति। गुरु शुक्र बुध चंद्र केंद्र स्थानों के स्वामी हो तो वे जातक की अपना शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। शास्त्र कहता है केंद्र के स्वामी अगर पाप ग्रह हैं तो जैसे मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा, पाप प्रभाव में बना हुआ बुध केंद्र का जब भी स्वामी होते हैं और केंद्र स्थान में ही इनका जब भी प्लेसमेंट होता है, आप सभी जानते हैं प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव यह केंद्र स्थान है। केंद्र स्थान को शास्त्र में विष्णु की संज्ञा दी गई है। तो ये चारों भाव का जो स्वामी होंगे पापग्रह होंगे, पाप ग्रहों का इन्हीं भाव में प्लेसमेंट होता है तो इनका जो प्रभाव होता है सर्वश्रेष्ठ फलदायक हो जाता है और यह प्रभावी हो जाते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। केंद्र का स्वामी जब भी शुभ ग्रह होगा तो अपनी शुभता को खो देता है और अपना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं देता है। इसीलिए गुरु और बुध को केंद्राधिपत्य दोष ज़्यादा लगता है क्योंकि ये दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। जैसे ही वो केंद्र के मालिक और स्वामी होते हैं तो उनकी शुभता समाप्त हो जाती है। और यहाँ पर एक जैसे कि केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र मारकत्वेपि च तपो मारक स्थान संस्थित। दरअसल बृहस्पति, बुध, शुक्र, चंद्रमा के कारण यह दोष बनता है। और कुंडली के केंद्र स्थान के स्वामी यदि नैसर्गिक शुभ ग्रह हो तो इस दोष की संभावना रहती है। सबसे नैसर्गिक सर्वाधिक शुभ ग्रह जो होते हैं गुरु हैं। कोई भी शुभ ग्रह केंद्राधिपत्य दोष में होने पर अपना जो स्वाभाविक रूप से जो उनका शुभ फल अपना नहीं दे पाते हैं। केंद्राधिपत्य दोष होने से ग्रहों का जो प्रभाव होता है वह सम हो जाती है, यानी तटस्थ ग्रह वहाँ पे तटस्थ हो जाते हैं। केंद्राधिपत्य दोष नैसर्गिक शुभ ग्रहों को ही लगता है जिसमें सबसे अधिक दोष गुरु को, गुरु से कम शुक्र को, शुक्र से कम बुध को एवं बुध से कम चंद्रमा को लगता है। इसीलिए कहा जाता है केंद्र के स्वामी अगर पाप ग्रह, क्रूर ग्रह हो तो अच्छा प्रभाव उनका होता है और अच्छा फल देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि केंद्र में शुभ ग्रह अप्रभावी हो जाते हैं। अप्रभावी होकर अपना जो उनका अस्तित्व होता है वह भूल जाते हैं और अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं और उनका प्रभाव जो होता है अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार पाप ग्रह भी अपना मूल स्वभाव को छोड़ देते हैं, जो उनका मूलतः स्वभाव होता है वह छोड़ देते हैं और अपना शुभ फल प्रदान करते हैं, सर्वश्रेष्ठ फलदायक हो जाते हैं। इसीलिए केंद्र के चारों भाव में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव के जब भी पापग्रह का प्लेसमेंट होगा, पापग्रह इन भावों के स्वामी होंगे तो सर्वश्रेष्ठ फलदायक हो जाते हैं। और इस चीज़ को देखने के लिए हमेशा लघु पराशरी के अनुसार यहाँ पर लघु पराशरी के अनुसार जब किसी ग्रह को एक केंद्र एवं एक मारक भाव का स्वामित्व प्राप्त होता है तो उस ग्रह को केंद्राधिपत्य दोष लगता है। और यहाँ पर जैसे कि चतुर्थ भाव सप्तम भाव और सप्तम भाव दशम भाव, इन्हीं भाव को देखना होता है। यहाँ पर हम
फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कन्या लग्न की पत्रिका लेंगे। यहाँ पर कन्या लग्न में चतुर्थ भाव के स्वामी पहले जो राशि गुरु की है चतुर्थ भाव में है और दूसरी राशि जो है मीन राशि वह सप्तम भाव में है। तो लघु पराशरी के अनुसार एक राशि मारक भाव में है और एक राशि केंद्र में है। तो यहाँ पे हम इस पत्रिका में कह सकते हैं कि गुरु को केंद्राधिपत्य दोष से गुरु पीड़ित हैं। और गुरु किस चीज़ के कारक हैं? गुरु ज्ञान के कारक हैं। गुरु जो ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ज्ञान में जिस चीज़ के गुरु कारक होते हैं उनके कारकत्व में कमी देखने को मिलेगी। और फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे जो कि धनु लग्न की होगी। धनु लग्न में प्रथम भाव में धनु राशि है और चतुर्थ भाव में गुरु की जो दूसरी राशि मीन राशि है और सप्तम भाव में बुध की राशि है मिथुन राशि और दशम भाव में कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि दशम भाव में है। तो यहाँ पे लघु पराशरी के अनुसार एक भाव बुध की एक राशि केंद्र में है और एक राशि मारक भाव। सभी जानते हैं मारक भाव सप्तम भाव जो होता है मारक भाव होता है। तो यहाँ पे बुध को हम इस पत्रिका में कह सकते हैं कि यहाँ पर बुध जो हैं केंद्राधिपत्य दोष से पीड़ित हैं और बुध जो होते हैं बुद्धि के कारक हैं और बुध जो हैं ज्ञान बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस पत्रिका में बुद्धि से संबंधित जो चीज़ें होंगी बुध का इन्हीं भाव में प्लेसमेंट होता है। तो अपनी जो इनकी कारकत्व है उसमें कमी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर इसका जो जब भी किसी जातक या जातिका की पत्रिका में केंद्राधिपत्य दोष देखने को मिलता है और है तो उसके लिए कुछ निवारण है। पहला जो है नित्य भगवान शिव की पूजा करें। दूसरा जो है नित्य 21 बार नमो नारायण का जाप करें। तीसरा जो है नित्य 11 बार नमो शिवाय का जाप करें। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।